नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुशी भाग 2। इसका आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला, अर्थात माता सभी पुत्रों पर समान वात्सल्य वाली होती है। इसका आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः पाठः। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्व इत्यतः गृहीतः, वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावानां, समान दृष्टि की भावना को प्रबोधयति, बताती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति, इसका इच्छित अर्थ है यत् कि समाजे, समाज में विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः प्रत्यपि, दुर्बल प्राणियों के प्रति भी मातुः वात्सल्यम, माता का वात्सल्य या प्रेम प्रकर्षेणैव भवति, स्वाभाविक ही होता है। कश्चित् कृषकः, कोई किसान बलिवर्दाभ्याम, दो बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्, खेत जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुर्बल या कमजोर, जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत्, शीघ्र या तेज गति से चलने में समर्थ नहीं था या असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः तं दुर्बलम वृषभम, इसलिए किसान उस कमजोर बैल को तोदनेन नुदन अवर्तत, कष्ट देते हुए हाँक रहा था। सह ऋषभः, वह बैल हलमूढ़वा, हल को लेकर के, गंतुम अशक्तः, चलने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान ने तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम अकरोत्, उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनूनां मातुः, सभी गायों की माता, सुरभेः, सुरभि के, नेत्राभ्यामश्रूणि आविरासन, आँखों में आंसू आ गए। सुरभेरिमाम अवस्थां दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देख करके, सुराधिपः ताम अपृच्छत्, देवराज इंद्र ने उसको पूछा, अयि शुभे, हे प्रिये, किम एवं रोदिषि, इस प्रकार से क्यों रो रही हो। उच्यताम, बोलो, इति, साच, और उसने बोला, विनिपातो नवः कश्चिद् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। इसका अन्वय है, वह विनिपातः कश्चित् त्रिदशाधिपः न दृश्यते, अहं तु पुत्रं शोचामि कौशिक तेन रोदिमि। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। वह यानी तुम्हारा, विनिपातः कष्ट, कश्चिद त्रिदशाधिपः, कोई इंद्र नहीं देख रहा है। इसका अर्थ यह है कि हम प्राणियों का कष्ट कोई भी नहीं देख रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के विषय में चिंतित हूँ। कौशिक, हे इंद्र, तेन रोदिमि, इसलिए रो रही हूँ। भो वासव,
हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देख करके, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन्नपि, वह कष्ट में है या कमज़ोर है, यह जानता हुआ भी, कृषकः तम, किसान उसको, बहुधा बहुत बार, पीड़यति, पीड़ा दे रहा है। सह कृच्छ्रेण भारमुद्वहति, वह कठिनाई से भार को वहन कर रहा है। इतरमेव, दूसरे बैल के समान, धुरम वोढ़ुम, धुर को ले जाने में, जुए को ले जाने में, धुर होता है जो बैल की पीठ पर बांधा जाता है, रखा जाता है, जिससे वह किसी चीज़ को ढोने में सक्षम हो सके। सह न शक्नोति, वह नहीं सकता है, अर्थात दूसरे बैल के समान वह जुए को वहन नहीं कर सकता है। एतद् भवान, यह आप, पश्यति न, देख ही रहे हो ना, इति प्रत्यवोचत, ऐसा जवाब दिया। भद्रे, हे प्रिय, नूनम, निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि, हजारों पुत्रों के होने पर भी, तव, तुम्हारा, अस्मिन्नेव, इसी पुत्र में, एतादृशं वात्सल्यम कथम, इस प्रकार का वात्सल्य किस लिए, या इस प्रकार का प्रेम किस लिए। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया। यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव मे, दीने च तनये देव प्रकृत्याभ्यधिका कृपा। इसका अन्वय है, यदि मैं पुत्र सहस्रम सर्वत्र में वात्सल्यम समम एव देव दीने च तनये प्रकृत्या अभ्यधिका कृपा भवति। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। यदि मैं, यद्यपि मेरे, पुत्र सहस्रम, हजारों पुत्र है, सर्वत्र में वात्सल्यम, सभी में मेरा वात्सल्य या प्रेम, समम एव, समान ही है। देव, हे देव, दीने च तनये, और कमजोर पुत्र पर तो प्रकृत्या, स्वभाव से ही, अभ्यधिका कृपा भवति, अधिक कृपा रहती ही है। बहून्यपत्यानि में संतीति सत्यम, मेरे अनेक पुत्र हैं, यह बात सच है या सत्य है। तथाप्यहमेतस्मिन् पुत्रे, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्म पीड़ा को अनुभव कर रही हूँ। यतोहि, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह अन्य बैलों से कमजोर है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी पुत्रों में माता समान वात्सल्य वाली होती ही है। तथापि, फिर भी, दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र में या कमजोर पुत्र में, मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, माता की अत्यधिक कृपा सहज ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्याखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्, सुरभि के वचन को सुनकर या सुरभि की बात को सुनकर के अत्यधिक अचंभित इंद्र का मन भी पिघल गया या द्रवित हो गया। स च तामेवम सांत्वयत्, और उसने उस गाय को इस प्रकार से सांत्वना दी। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वं भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचिरादेव, कुछ ही समय में, चंडवातेन मेघरवैश्च सह, चक्रवात से और मेघ के गर्जना के साथ, प्रवर्षः समजायत, वर्षा हो गई। लोकानां पश्यताम एव, लोगों के देखते ही देखते, सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, सभी जगह पानी ही पानी हो गया। कृषकः, किसान,
हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन्, अत्यधिक हर्ष के कारण खेत जोतने से विमुख हुआ। वृषभौ नीत्वा गृहमगात्, दोनों बैलों को लेकर के घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवात्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। इसका अन्वय है सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला, दीने पुत्रे तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। सर्वेषु अपत्येषु, सभी पुत्रों पर, च जननी तुल्यवत्सला, माता समान स्नेह वाली होती है। दीने पुत्रे तु सा माता, और अत्यधिक कमजोर पुत्र पर तो वह माँ कृपार्द्र हृदया भवेत्, सहानुभूति पूर्ण कृपालु हृदय वाली होती है। शब्दार्थाः। बलिवर्दाभ्याम वृषभाभ्याम, दो बैलों से। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम, खेत की जुताई। जवेन, तीव्रगत्या, तीव्र गति से। तोदनेन, कष्टप्रदानेन, कष्ट देने से। नुदन, बलात् प्रथ्यन, धकेलता हुआ। हलमूढ़वा, हलम उत्थाप्य, हल उठाकर या ढोकर। पपात, भूमौ अपतत, गिर गया। कृषिवलः, कृषकः, किसान। उत्थापयितुम, उपरि नेतुम, उठाने के लिए। वृषः, वृषभः, बैल। धेनूनाम, गवाम, गायों की। नेत्राभ्याम, चक्षुर्भ्याम, दोनों आँखों से। अश्रूणि, नयन जलम, आंसू। आविरासन, प्रकटिताः, सामने आ गए। सुराधिपः, देवानां राजा, देवताओं के राजा इंद्र। उच्यताम, कथ्यताम, कहें या कहा जाए। वासवः, इंद्रः, इंद्र। कृच्छ्रेण, काठिन्येन, कठिनाई से। इतरमिव, अपर इव, दूसरे बैल के समान। धुरम, धुरम, जुए को। वोढुम, वहनाय योग्यम, ढोने के लिए। प्रत्यवोचत, उत्तरम दत्तवान, जवाब दिया। नूनम, निश्चयेन, निश्चय ही। सहस्रम, 10,000, 1000। वात्सल्यम, स्नेह भावः, वात्सल्य या प्रेम भाव। अपत्यानि, संततयः, संतान। विशिष्य, विशेषतः, विशेषकर। वेदनाम, पीड़ाम या दुखम, कष्ट को। तुल्यवत्सला, समस्नेहयुता, समान रूप से प्यार करने वाली। सुतः, पुत्रः या तनयः, पुत्र। भृशम, अत्यधिकम, बहुत अधिक। आखंडलस्य, देवराजस्य, इंद्रस्य, इंद्र का। असान्त्वयत, सांत्वनम दत्तवान, सांत्वना दी। अचिरात, शीघ्रम, शीघ्र ही। चंडवातेन, वेगवता, वायुना। प्रचंड या तीव्र हवा से। मेघरवैहि, मेघस्य गर्जनेन, बादलों के गर्जन से। प्रवर्षः, वृष्टि, वर्षा। जलोपप्लवः, जलस्य उत्पातः, पानी द्वारा तबाही। कर्षण विमुखः, कर्षण कर्मणः विमुखः, जोतने के काम से विमुख होकर। वृषभौ, वृषौ, दोनों बैलों को। अगात, गतवान। अगच्छत, गया। त्रिदशाधिपः, त्रिदशानाम अधिपः, इंद्रः, देवताओं का राजा इंद्र। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2 के पाठ क्रमांक 4 जननी तुल्य वत्सला को पूरा कर लिया है।
इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।